अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। मुझे पता नहीं तुम्हें ये बात डिस्टर्बिंग लग रही है या नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। आज सोनम सर के अनशन को 18 दिन हो चुका है। सरकार ने छू तक नहीं किया है, उनसे मिलने की, उनसे बात करने की कोशिश भी नहीं की है। लीडर ऑफ अपोजिशन इतना बेशर्म है कि उसने अपना शक्ल दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हें ये सोचकर डरना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन भाई मैं सीजेपी को सपोर्ट, अरे भाड़ में गया सीजेपी, भाड़ में गया दिपके। ना मुझे राहुल गांधी पसंद है, ना मुझे मोदी पसंद है, ना मुझे भाजपा पसंद है, ना मुझे कांग्रेस पसंद है, ना मैं इनमें से किसी को सपोर्ट करता हूँ। आजादी की लड़ाई में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों एक दूसरे की हर बात पे अग्री नहीं करते थे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन था, दोनों इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे थे। सोनम सर की लड़ाई भी इनजस्टिस के खिलाफ है, वो भी तुम्हारे लिए। वो ना किसी पार्टी से लड़ रहा है, ना किसी नेता से लड़ रहा है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे। उनके हाथों आपके बच्चे मरेंगे। अगर वो इंसान चाहता तो वो एक ऐसी जिंदगी जी सकता था जो तुम और मैं अगले 7 जन्म में भी नहीं जी सकते। उसे ये करने की कोई जरूरत ही नहीं। और वैसे भी उसने ऐसा क्या मांग लिया सरकार से जो सरकार उसे नहीं दे सकती? क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। एंड दैट इज अकाउंटेबिलिटी। एक निकम्मे लीडर को हटाकर सरकार देश का भलाई करेगी, और अगर नहीं कर रही तो सबसे बड़ी एंटी नेशनल तो सरकार ही हुई ना। तुम्हें लग रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता तो मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। यू नो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर नॉर्मलाइजिंग अ कल्चर जहां करप्शन के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल को वही नकली डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा जो लीक पेपर से पास हुआ है। अपने पर्सनल डिफरेंसेस को साइड रखो और सच का साथ दो, इस देश के लिए आवाज उठाओ। होती है जब तुम स्कूल जाते हो, भारी भरकम फीस भर के अपनी डिग्री लाते हो, पर ये स्कूल कॉलेज किसके हैं जरा गौर से तो देखो। इन मंत्रियों के प्राइवेट धंधों की लिस्ट तो देखो। सरकारी स्कूल कॉलेज इन्होंने खंडर बना डाले ताकि इनकी प्राइवेट दुकानों के कभी ना लगे ताले। सिखाया कुछ नहीं, बस डिग्री थमा दी हाथ में और लूट लिया तुम्हें दिन दहाड़े भरी रात में। डिग्री तो ले ली, अब तुम जॉब के लिए भटकते हो। पीएचडी करके भी तुम चपरासी के फॉर्म भरते हो। वो 10वीं पास कुर्सी पे बैठ के संविधान का मजाक उड़ाता है। अनपढ़ होकर भी वो तेरे ज्ञान की कीमत लगाता है। वो राज करते हैं तुम पे जिनके दामन दागों से भरे हैं। तुम चुपचाप कहते हो सब ऐसे, तुम्हारे जमीर ही मरे हुए। तुझे नौकरी चाहिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाना। एक छोटा सा पुलिस केस हुआ तो अपना करियर भूल जाना। पर संसद की सीढ़ियों पे नियम सारे झुक जाते हैं। जितने ज्यादा केस उतने बड़े पद वहाँ मिल जाते। बिना केस वाला नेता ढूंढना जैसे रेगिस्तान में पानी। ये लोकतंत्र की नहीं, ये लुटेरों की है असली कहानी। आम आदमी पे लाठी और अपराधियों पे फूलों की बारिश। तुम सोते रहो, यही तो उनकी साजिश है। अगर पढ़े लिखे हो और जिंदा हो तो गलत नीतियों का विरोध करना सीखो, क्योंकि पानी की धाराओं के साथ जिंदा इंसान नहीं, लाशें बहती हैं। आऊं करने पे पूरा फिर काम नहीं है। दो कोणी के राजनीतिक देश की छाती पे सवार हो गए, मूंग दल रहे, देश को बर्बाद कर रहे। इनकी मूर्ताओं के कारण इस देश के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो पाए, क्योंकि ये देश की पूरी चित्त दशा को व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते। जीवन की कोई समस्या सुलझने नहीं देते। सुलझे कैसे? ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जो समस्याएं ही नहीं, और उन पर लोगों का ध्यान बटाते, व्यर्थ की बातें खड़ी कर देते। बहुत से लोग प्रोटेस्ट का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि कोई नहीं आने वाला प्रोटेस्ट में। मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक बार ये ड्रोन शॉट देख लो और खुद बताओ कि ये कितने लाख लोग हैं जो प्रोटेस्ट में आए हैं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। लेडी ने मुझे यूएसए से मैसेज किया, इना जी, योर सन इज अ ड्रीम ऑफ एवरी मदर। अंत तक लड़ूंगी मैं। मेरे लिए जिंदगी एक मिनट मुश्किल है। मेरी रात में रात तबीयत खराब हो जाए, मैं किसको बोलूंगी कि मुझे हॉस्पिटल ले जा। आई एम ग्रोइंग ओल्डर।
मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, मेरे पास घर में कोई मेल फिगर नहीं है। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी। साहिल साहिल बुलाने लगी मैं। मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं। They are enjoying their normal life। ये सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके बच्चे नहीं मरते। लॉ है पर लॉ का एनफोर्समेंट नहीं है। क्यों नहीं है? हम बेवकूफ है एक्चुअली, क्योंकि लॉस की एनफोर्समेंट नहीं है। हम फिर भी जा रहे हैं, हमें पता है हमारे बच्चों के जाने के बाद भी हमें सजा मिलेगी। उनकी जान चली गई, इसके बाद भी दिल नहीं भरा क्या? और क्या छीनना है हमसे? हमारी जाने। तुम्हें क्या लग रहा है दिल्ली में आज स्टूडेंट आए थे? ये है स्टूडेंट भाई, ये सारे देशद्रोही है। ये सब चाहते थे कि दिल्ली में दंगे हो जाए, हमारा देश बर्बाद हो जाए। मैं तुम्हें 4 सबूत दिखा रहा हूं, तुम लोग भी मान जाओगे कि ये सारे के सारे आतंकवादी थे, सारे के सारे देशद्रोही थे। देखो ये पहला वीडियो। ये देखो, क्या ये बंदा पुलिस वाला है जिसके हाथ में डंडा है? ना तो इसने पुलिस की कोई यूनिफॉर्म पहन रखी, ऊपर से पुलिस वालों के साथ में घूम रहा है डंडा लेके। भाई साहब ये बंदे कौन है? क्या ये पुलिस है? ये कौन सी पुलिस है? कोई बताएगा मुझे? अब देखो तुम लोग हमारे देश की पुलिस को एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे किसी का भी नाम लिखा हुआ है? मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि वर्दी के ऊपर उनका नाम लिखा जाता है। किसी का भी नाम आपको नजर आ रहा है? और ये दूसरी तरफ है हमारी फोर्स, इनके भी नाम नहीं है। भाई साहब ये बंदे कौन है? नहीं कोई मुझे बता सकता है कि हमारी फोर्स और हमारी पुलिस ने अपने नाम के टैग क्यों छुपा रखे हैं? आखिर ये लोग ऐसा क्या करने वाले थे कि जिसकी वजह से इनको अपनी पहचान छुपानी पड़ी? इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें गाड़ी के शीशे कौन फोड़ रहा है? अरे ये तो स्टूडेंट है, ये तो वही आतंकवादी स्टूडेंट है ना। अब देख लो, थोड़ी देर बाद मीडिया आएगी, वो बताएगी कि देखो कैसे स्टूडेंट ने गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको प्लीज पूरा देखना और उसके बाद खुद का दिमाग चलाना कि सच्चाई क्या है। क्या दिखा रहे हो आप? क्या है इसमें? ये साइज का पत्थर है, ठीक है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। ये साइज का पत्थर है, ये फेंक दिया मैंने। मगर आज ही के दिन ऐसा क्यों? साजिश भी हो सकती है। पहले नहीं था, पहले नहीं था। आप यहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए। अब आप लोग सोचोगे कि पुलिस लेके आई तो पुलिस थोड़ी पत्थर चलाएगी, वो जनता जो आ रखी है वो चलाएगी। तो ये देख लो कौन चला रहा है पत्थर। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, देखिए पुलिस वाले। अगर अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली ना मेरे भाई, तो तुम एक काम करो, अपने आसपास में कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ लो, उसको जाके दिखा दो कि भैया मेरे को एक गंदी बीमारी लग चुकी है जिसका मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रखा है, मैं अंधभक्त बन चुका हूं, कोई इलाज कर दो इसका। छोड़ यार। इस बहन को एक बार देखो यार आप लोग। करना तो थोड़ी शिकायत मैं करूं नारा। और इतने प्यारे बच्चों पे, मतलब जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पे गए थे अपना हक मांगने के लिए, उनकी कुछ ऐसी हालत की गई है। मेरा देश सड़कों पे लेटा हुआ है, मेरे युवा सड़कों पे लेटे हुए मर रहे हैं, और हमारे देश की पुलिस प्रशासन, सांसद, विधायक सब देखो। और इसके बाद जब उनके पेरेंट्स आते हैं बीच में तो उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया जाता है। एक बार आप देखिए उनके साथ क्या किया गया है। अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये देखो, ये है देश की पुलिस, ये है दिल्ली पुलिस की क्या स्थिति है? ये क्या गलत चीज मांग रहे हैं? ये क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन देखो घसीट के लेके जाया जा रहा है, कोई मर्यादा कोई इज्जत नहीं। वुमेन्स के साथ भी इससे बुरा हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये है मेरे देश की, मेरे देश की यही हालत है। मरो मेरे देश के लोगों, कहा है ना, कोई गोली से मरेगा, कोई लाठी से मरेगा। और जब इन सब सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात हो गई है, प्लीज आप लोग आके मेरी मदद कीजिए, तो पुलिस उनके साथ कैसा बर्ताव करती है खुद ही आप सुन लीजिए। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी मार नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। और इन सब के बाद अगर कोई ये बोलता है कि ये बच्चे देशद्रोही हैं, ये किसी पार्टी की तरफ से फंड किए गए हैं, तब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं,
तो आप अपने दिमाग का थोड़ा सा इलाज कराइए, आपको जरूरत है उस चीज की। आप अंधभक्ति में इतना ज्यादा चूर हो गए हो, किसी भी पार्टी के खिलाफ जब कोई आंख बंद करके सवाल करना बंद कर देता है तब उस देश का कुछ नहीं होता है। उस देश की स्थिति दिन पे दिन बिगड़ती जाती है और इस देश का भी वही हो रहा है, क्योंकि कल के आने वाली यूथ के साथ आज इतना अत्याचार हो रहा है, वो कल को जब खड़ा होगा अपने पैरों पे तो वो कैसे संभलेगा? उसको संभलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है अभी से। हमारी गवर्नमेंट इतनी फेलियर हो गई है, हमारा करप्ट सिस्टम इतना खराब हो गया है, करप्ट से भी ज्यादा करप्ट हो गया है। और इसके खिलाफ अगर आवाज उठाओ तो लोग कमेंट में मुझे गालियां देते हैं कि कांग्रेसी हो तुम, तो सीजेपी सपोर्टर हो। मैं नहीं हूं किसी का सपोर्टर, मैं बच्चों के सपोर्ट में आवाज उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है सब। मैं अपने आपको बाद में कॉल करता हूँ। कांप नहीं रही है, नारे लगाए ना इसीलिए थोड़ा है, बाकी एकदम सब ठीक है, एकदम ओके है। हम जीतेंगे, हम ठीक है। मैं कॉल करता हूँ आपको। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, जीतेंगे भैया भैया। मैं कभी बतलाता नहीं, पर सवालों से डरता हूँ मैं शायद, थोड़ा भी शर्माता नहीं, खुद की तारीफ करता हूँ मैं शायद। टेलीप्रॉम्प्टर लगाना मेरा, मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता है पूरा। केंद्र सरकार भीड़ में मेरे भक्त ना हुए तो दिल्ली पुलिस से पिटवाओ नशा, तानाशाह कोई स्टूडेंट कह भी दे, गोदरा पैटर्न अपनाओ नशा। मैं चाय वाला ही ठीक था क्या, मुझे मेलोडी खिला होगे क्या। जब भी कभी नायक देखूं शक होता है, लगे मुझ पे बनाई है क्या, डर लगता है लास्ट में मुझे अमरीश पुरी मरता ही क्यों है। हाँ ये क्या, कपड़े क्यों नहीं पहने? जाओ कपड़े पहनो, आज पगड़ी पहनना। हे सिरी तुम बता सकती क्या, स्पेलिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ इस्तीफा, दीपी को कैसे बोलूंगा मैं, तेरा इस्तीफा मिल सकता है क्या। नाम भी हमारा राइम करता है, मेरे बारे में वो सोचेगा क्या। उसने बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिया, मेरे फोटो पे उसने लाइक किया, वो वांग चुके सब करेगा क्या। नहीं नहीं नहीं, क्या इतना बुरा